नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह पटवाल। साथियों, आज हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंह चौधरी, जो अनूपगढ़ विधानसभा यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और कल अनूपगढ़ जिला बनने पर स्थापना दिवस समारोह अनूपगढ़ धान मंडी के अंदर धूमधाम से मनाया गया और उस कार्यक्रम में खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल भी पहुंचे थे और यहां से गुजरते समय वो शिव धर्म कांटा, जो देवेंद्र सिंह चौधरी का ऑफिस भी है कांग्रेस का, यहाँ भी वो कुछ समय के लिए रुके। उनका यहाँ चाय नाश्ता उन्हें करवाया गया। देवेंद्र सिंह चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कल क्या प्रोग्राम था, आपने उनके साथ क्या बातचीत की। नमस्कार जी। कल मंत्री जी ये अनूपगढ़ स्थापना दिवस होने के कारण और प्रभारी मंत्री होने के कारण मंत्री जी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए थे। तो हम लोगों ने इतना बड़ा ये काम हुआ है जन भावना का, अशोक जी गहलोत, माननीय अशोक जी गहलोत ने सम्मान करते हुए अनूपगढ़ को जिला बनाया है, इसलिए उनका यहाँ जाते समय स्वागत व आभार व्यक्त किया था राजस्थान सरकार का। और कल उनके साथ कोई और भी बात हुई, यहाँ कोई और यहाँ कोई वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर या कोई और यहाँ कोई जनसमूह भी इकट्ठा हुआ था या वैसे ही वरिष्ठ व्यापारी गण और वरिष्ठ समाज सेवी गण सभी थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। हमने मंत्री जी से कुछ ऑफिस अनूपगढ़ के साथ साथ में गड़साना में भी जिले के अंदर काफ़ी ऑफिस खुलते हैं, तो खुलवाने की मांग की थी एक। अच्छा, यानी अनूपगढ़ जो जिला बनने के बाद जो भी यहाँ वहाँ पर सरकारी कार्यालय खुलेंगे उनमें कुछ की मांग कर रहे हैं यहाँ गड़साना वासी के, यहाँ भी होना चाहिए कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो लंबा संघर्ष चला उसके अंदर कहीं ना कहीं सबसे अधिक भूमिका, जो बड़ी भूमिका गड़साना क्षेत्रवासियों की भी रही है। यही कारण है? नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। जो जिले के अंदर बहुत ऑफिस होते हैं तो थोड़ा विकास के अंदर यहाँ भी के लोग भी शामिल हो जाएं, यहाँ भी कुछ ऑफिस खुल जाएं, और जिले के अंदर कम से कम भी सैकड़ों ऑफिस खुलते हैं, तो कोई 2 4 10 ऑफिस यहाँ भी है। तो अनूपगढ़ गड़साना के बीच में कोई विशेष दूरी तो है नहीं, 20 किलोमीटर की दूरी है, तो आपस में इतना उसके कारण हमने मांग की थी कि कुछ ऑफिस यहाँ थोड़े खुलवाए जाएं, बाकी सरकार का जो जैसा होगा वो करेंगे। कांग्रेस अपना सरकार दोबारा रिपीट करना चाहती है राजस्थान के अंदर, तो कोई ऐसी योजनाओं के नाम बताओ जिनके आधार पर आप आश्वस्त हैं कि यहाँ बिल्कुल रिपीट होगी सरकार। सबसे बड़ी योजना तो हमारी चिरंजीवी योजना है, जो गरीब को हॉस्पिटल के अंदर लाखों रुपए लग जाते थे, उनके मकान दुकान बिक जाते थे, उनका इलाज नहीं हो पाता था। 25 लाख रुपए का बीमा माननीय अशोक जी गहलोत ने किया है। उसमें जाके कुछ नहीं करना, हॉस्पिटल में कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके आप भर्ती हो जाओ और वो चिरंजीवी कार्ड दे दो, आपका 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होगा। दूसरा, कर्मचारियों की पेंशन, ये बहुत बड़ा काम है। पहले बीजेपी सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी 2004 में, उसके बाद में माननीय अशोक जी गहलोत ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते बिल्कुल वीरेंद्र जी, राजस्थान ने भी ओपीएस दोबारा से लागू की है, हिमाचल सरकार जो है कांग्रेस की बनी वहाँ भी लागू हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है, और कर्नाटक जहाँ हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ भी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिलहाल एक और योजना लागू की है राजस्थान सरकार ने, लॉन्च की है, स्मार्टफोन जो महिलाओं को दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? गंगानगर जिले के अंदर करीबन 70,000 के लगभग फ़ोन बांटे जाएंगे। उसके अंदर 3 साल का डाटा भी सरकार करवा के देगी, रिचार्ज करवा के देगी। और महिलाओं को मतलब कि उनको घर की जो भामाशाह कार्ड के अंदर जो मुख्य महिलाएं जिनका नरेगा में शहरी रोजगार में जिनका कार्य किया हुआ हो 100 दिन का, उस तरह से कुछ नियम है, उसके अनुसार लाखों फ़ोन बांटे जाएंगे राजस्थान में। प्रथम चरण के अंदर 40 लाख महिलाओं को ये जो स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, और जब ये कैंप्स लगेंगे बीएसएनएल के, जियो के, कई कंपनियों के, तो वहीं शिविर के अंदर हाथों हाथ उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। 625 रुपये और 6,000 और कुछ रुपए हैं जो स्मार्टफोन की कीमत है। जी बिल्कुल, तुरंत हाथों हाथ वहीं वहाँ इससे क्या आपको लगता है सरकार को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा? सरकार जो है इसीलिए ये योजनाएं लॉन्च कर रही है कि रिपीट हो सरकार में। नहीं, सरकार का तो जन कल्याण का काम है। अब वोट देना नहीं देना ये तो है जनता का काम है। सरकार तो जन कल्याण की योजनाएं गरीब आदमी, अंतिम छोर पे आदमी तक योजनाएं लाभ पहुँचे, यही काम है सरकार का। तो इसमें महिलाएं अपने घर की मुखिया हैं, उनको फ़ोन मिलेगा, आर्थिक रूप से सक्षम मजबूत होंगी और उनके पास भी अपना खुद का हैंडसेट होगा।
और वैसे भी जो गैस सिलेंडर हैं उनके अंदर भी इन्होंने काफ़ी छूट दी है, उसमें सब्सिडी दी है काफ़ी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली के बिलों में छूट दे रहे हैं। योजनाएं तो मैं गिनाने बैठूं तो 5 घंटे तक योजनाएं सरकार की, राजस्थान सरकार ने इतनी योजनाएं चालू की हैं कि अपनी पूरी नहीं हो पाई। मतलब मैंने तो 2-3 मुख्य मुख्य योजनाएं बताई हैं। बाकी महंगाई राहत देने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ऊपर से देखो, केंद्र में 200 रुपये किलो टमाटर हो रखे हैं, और यहाँ राजस्थान सरकार महंगाई से, इतनी भारी महंगाई है, इससे राहत देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लाई है, जिसके अंदर ये महंगाई राहत शिविर में फूड पैकेट का वितरण है, चाहे ये गैस सिलेंडर के लिए है, चाहे बिजली के लिए है। बिजली जैसे 200 यूनिट तक एक मिडिल क्लास को बिजली फ्री होगी तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो भाजपा वाले तो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ तो जंगल राज है और बेरोजगारी जो है चरम पर है, और पेपर लीक के मामले, ऐसे मुद्दे उठा रही है भाजपा। पेपर लीक गुजरात में 22 बार हुए, पेपर लीक यूपी में हुए, पेपर लीक कहाँ नहीं हो रहे। माननीय अशोक जी गहलोत चाहते हैं, अपराध होना अलग चीज़ है, अपराध होते ही तुरंत कार्रवाई 2 घंटे में, 3 घंटे में। कल भी सीएम साहब ने वीसी के अंदर बोला था कि पेपर लीक को पहले की सरकारें छुपाती थी, अब छुपा नहीं रहे भाई, गरीब अन्य बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो जाए, इसलिए सरकार तुरंत उनको पकड़ के सजा दे रही है। और चाहे पेपर निरस्त करके चाहे दोबारा पेपर करवाना पड़े, क्योंकि गलत आदमियों को सरकार चाहती है कि पेपर लीक करने वालों को फ़ायदा नहीं मिले। और इसके लिए विधानसभा के अंदर पूरे भारत में सबसे पहले राजस्थान सरकार ही विधानसभा में नया बिल लेके लाई है पेपर लीक के खिलाफ, जिसके अंदर संपत्ति जब्त करना, संपत्ति को तुड़वाना और संपत्ति ये आजीवन कारावास जैसी सजाएं दी है। तो सीएम साहब तो ये भी कह रहे थे कि भाजपा जो है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास केवल जुमले हैं और बातें हैं, और हम जो हैं हम ज़मीनी तौर पर काम करके दिखाते हैं। वो तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो कर ही रहे हैं ना काम। सच्चाई है इसमें? सच्चाई है बिल्कुल साहब, हम तो कह ही रहे हैं ना, सच्चाई है ये चीज़। तो बीजेपी की आप बता दो, इन दिनों में कोई भी बड़ी योजनाएं, 9 साल हो गए भाजपा का राज का, कोई बड़ी योजना नहीं लाए हैं। जबकि इन योजनाओं के लिए भी भाजपा तो ये कह रही है कि भाजपा सरकार आते ही बंद करेंगे ये योजनाएं हम। अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो जैसा कि ये जो घड़साना, ये आंदोलनों का गढ़ रहा है, सिंचाई पानी यहाँ का एक ज्वलंत मुद्दा है, इसके समाधान के लिए कोई सरकार क्या करेगी? सिंचाई पानी के लिए अनूपगढ़ शाखा को रिजर्व करवाने के लिए प्रयत्न रहेगा। अभी तक कांग्रेस का यहाँ राज के अंदर अभी एक बार भी एमएलए नहीं जीता है, तो अगर कोई आता है तो इसको वो प्रथम चरण का या अनूपगढ़ शाखा का पानी रिजर्व करवाने की कोशिश रहेगी। इसका मतलब कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के लीडर, सीनियर हैं या जूनियर, उनका सबका यही कहना है कि यहाँ से जब तक कांग्रेस का विधायक नहीं बनाकर भेजते तब तक इसको नज़रअंदाज किया जाएगा घड़साना क्षेत्र को। नज़रअंदाज कहाँ हो रहा है, पानी तो मिल ही रहा है ना। विधानसभा में यहाँ का प्रतिनिधि होगा तो वो अपनी बात रखेगा, वो भागा दौड़ी करवाए, काम करवाएगा। इस बार तो इंद्र देवता मेहरबान रहे हैं, इसलिए लोगों की बिजान होगी। जो खरीफ की फसल की, अगर बरसात नहीं होती तो बिल्कुल ये जो क्षेत्र है उजड़ जाता। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इंद्र देवता तो मेहरबान है, तभी नहरों में पानी आता है। वो डैम में पानी कहाँ से आता है? वो तो भगवान का तो सिस्टम है ही सारा, इंद्र देवता का। तो देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कांग्रेस के मजबूत वर्कर हैं और पहले भी आप पार्टी के अंदर विधानसभा अनूपगढ़ के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और आगे भी इसी प्रकार आप सेवा करते रहेंगे, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम।